इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में मेरे साथ ये वारदात हुई है, जाके देखता हूँ तो हमारी गाड़ी गायब है। ये अभी 10 मिनट पहले यहाँ गाड़ी खड़ी थी। आफरीदी, ये वारदात हुई है 1 करोड़ की। उन जराइम पेशा नासिर का तस्करा के जो इन मजमूम कार्रवाइयों में पेश रहे। 65 लाख रुपए भी थे गाड़ी में। ये आधे घंटे के अंदर ये गाड़ी गायब हुई है। आता तो वो बताता। सर हाँ ज़िया, क्या किया? सर ये सारी रिपोर्ट वगैरह बना ली हमने और बस आपको एक नज़र दिखाना है ताकि इसको फाइनल करें। सर जब साथ में काम कर रहे हो तो एक दूसरे पर भरोसा तो करना पड़ता है, लेकिन इसका ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये अफसोसनाक बात है। वेल डन यार। जी सही है मेरा ख्याल। यार फिदा, तुमने तो पूरा काम करके रखा हुआ है। वेल। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आंखें बंद करके किसी पे भरोसा एतबार कर लेना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असल में जराइम पेशा नासर जितने भी हैं वो अपनी जो भी वारदातें करते हैं ना, उन वारदातों के पीछे कोई ना कोई कार फरमा होता ज़रूर है। और मुजरिम कितना ही अय्यार, कितना ही चालाक क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में उसको आना ज़रूर होता है। सर झूठ, फरेब, लूट खसोट लगता है जैसे शहर का मुकद्दर बन गया। क्या बात तो यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 192। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वारदातें इस बार हुई 224। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस हैं 7321। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो है कराची से। यानी कराची में होने वाले जराइम की बाबत हम आपको आगाह करते रहते हैं। कराची में होने वाले जराइम पेशा नासिर की मज़मूम कार्रवाइयों की बाबत हम आपको बयान करते हैं, बताते हैं, आगाह करते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर ने कब, कहाँ, कैसे, किस तरह जुर्म की वारदात की। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जुर्म की एक ऐसी दास्तान आपको दिखाना चाहते हैं कि जो एतमाद, भरोसे और यकीन पर मुकम्मल तौर पर टिकी हुई है। यानी इंसान समझ में नहीं आता कि किस पर एतमाद, किस पर भरोसा और किस पर यकीन करे। जुर्म का ये पहलू यहाँ किस तरह आश्कार हुआ, आइए
शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। 3 अप्रैल 2024 डिफेंस पुलिस स्टेशन की FIR नंबर 329/24 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफात 381A के तहत होने वाली इस कार्रवाई को तफ्तीश के दायरे कार में लाया गया। ये कराची का इलाका डिफेंस सोसाइटी की हुदूद में वाक़ है। यहां कारोबारी जिंदगी रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक इसी तरह गुजर रही थी। यही है वो कार शोरूम कि जहां से जुर्म की एक दास्तान शुरू हुई। ये साहब नसरुल्ला वल्द अब्दुल हई गाड़ियों की खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं और कई अरसे से इनके पास कई अफराद कामकाज करते चले आ रहे हैं। इधर कार की सीट पर रकम फैलाकर ये इसी तरह वीडियो बनाते रहे। और इसके बाद किसी और शोरूम को बताने लगे कि देखो ये कैश रकम मेरे पास मौजूद है 65 लाख रुपए। मैं जिस गाड़ी का सौदा करने आ रहा हूं मैं इसे कैश पैसे देकर ले जाऊंगा, इसे तैयार कर दो। मगर शायद दूसरी जानिब से यह कहा जा रहा था कि कुछ वक्त हमें चाहिए, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं उस वक्त आपको बुलवाऊंगा कि आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार हो, फिर आप ले जाएं। इसी दरमियान इन्होंने एक थैले में इस पूरी रकम को बंद किया और पीछे कार की डिग्गी में रखते हुए अपने शोरूम की जानिब चलती है। नाजरीन यहां ये बैठने के बाद अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गए। यहां इस दौरान एक बात जो जहन के दरीचों में दस्तक दे रही है वो ये है कि अक्सर हम और आप लोगों पर अनदेखा इत्मीनान और भरोसा कर बैठते हैं और अक्सर वही हमारे लिए अजियत और तकलीफ का बायस बन जाते हैं। और यहां क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। साहिब मामला जब रवानगी के लिए अपनी कार के पास पहुंचे तो अपनी कार को वहां मौजूद न पाकर अचानक ही परेशानियों में गिरफ्तार हो गए। इन्होंने कहा कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने यहां पर अपनी गाड़ी खड़ी की थी, वो कहां गई? जब सफाई करने वाले से मालूम किया जाने लगा तो इसने बताया कि कुछ देर पहले ही मैंने आपकी गाड़ी पर कपड़ा मारा है, यहीं तो खड़ी थी वो। इसी असना में मजीद कारोबारी हजरात यहां यकजा होने लगे। लोग आपस में ये बातें करने लगे कि देख लें शायद कहीं और न खड़ी कर दी हो गाड़ी आपने। मगर चाबी भी कार के मालिक ही के पास मौजूद थी और चाबी के बगैर उस कार का खुलना भी नामुमकिन ही नहीं बल्कि गैर मुमकिन था। फिर ये सोचने लगे कि आखिर ये सब कैसे हो गया।
हैरानी और परेशानियों के दरमियान पुलिस कंट्रोल 15 पर तमाम गुजरा अहवाल बयान किया जाने लगा। देखो ये गायब हो गया। अभी 10 मिनट पहले यहाँ गाड़ी खड़ी थी, फिर उठा के लेके रिमोट मेरे पास ही है, गाड़ी यहाँ से गायब हो गया। 20 मिनट पहले यहाँ गाड़ी खड़ी थी, यहाँ मैं खड़ी की थी। 11:25 को मैं यहाँ आया हूँ, 15 मिनट के अंदर रहता हूँ, उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से गायब हो जाती है। इधर पुलिस एहलकारों के आते ही तफ्तीश के मराहिल शुरू हो गए। मुझे किसी पे तो शक नहीं है, सारे हमारे भाई ये लोग हैं, किस पे शक होगा? सारे साथ होते हैं। कार की मौजूदगी और गायब हो जाने के दरमियान की सूरत हाल पर इन्वेस्टिगेशंस जारी थीं कि चोरी हो जाने वाली कार कब से कब तक यहाँ मौजूद थी, उस दौरान कौन कौन से अफराद का यहाँ आना जाना रहा, नए कौन कौन लोग इस दरमियान आए या गए। अच्छा, तो जो गाड़ी सफाई कर रहा है आपकी, उसको आप डालो जरा। गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, ये साफ कर रहा था 15-20 मिनट पहले, गाड़ी ये साफ कर रहा था। गाड़ी आप साफ कर रहे थे, तो आपने किसी को देखा? मगर मुद्दई एक ही बात बार बार बयान कर रहे थे कि यहाँ मौजूद जितने अफराद हैं मेरे भरोसे के लोग हैं, उन पर तो शक हो ही नहीं सकता। ये किसी न किसी गैर आदमी का काम होगा और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे अपने लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपने खड़ी किस टाइम की थी गाड़ी? रात 1 बजे खड़ी की थी, सुबह मैं आया हूँ 11:25 पे हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी। रात 1 बजे तक की आपने? 11 बजे मैं आया हूँ, हमारी गाड़ी यहाँ मौजूद थी। सही। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत? क्या नाम है आपका? फयाज। वालिद साहब का क्या नाम है आपका? फयाज। मगर कानून के एहलकार एक बात पर बार बार मुसिर थे कि हमें तफ्तीश के लिए चंद अफराद को ले जाने दें, मगर साहिब मामला अपने किसी आदमी पर शक शुबा कर ही नहीं पा रहे थे। वो कैसे ले जाने देते किसी को। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अफरीदी, ये वारदात हुई? इसी दरमियान आने वाली एक फोन कॉल जो एएसपी की जानिब से थी, गाड़ी भी गई है। कौन सी गाड़ी है? जिसमें ये अपने मातहत को बता रही थी कि वायरलेस की जिस कार की हो वो बिना इंडिकेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि किसी ने ये चाबी बनाई जरूर है। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि ये जो गाड़ी गई है ना, ब्लू कलर की एक्वा, ये गाड़ी जो है वो कीलेस एंट्री है ना, तो उसमें ये होता है कि यहाँ तो उस बंदे ने इसकी कॉपी बनवा ली है चाबी की, जो इसके बंदे की जिसकी गाड़ी गई है उसके कोई क्लोज है या कोई फ्रेंड है या कोई शोरूम का बंदा है। तो डिले हमने बिल्कुल नहीं करना और फौरी तौर पे उस बंदे को ढूंढना है जिसको इस चीज़ का पता था, मसरूका कार की। और इसी दरमियान मालिक कार ने यह भी बयान दिया, और पैसे आप जो बता रहे हैं 65 लाख की रकम, ये आपने कब रखी है, किस टाइम रखी है? 11:30 पे रखी है। 11:30 पे। 11:49 पे गाड़ी यहाँ से चली जाती है। कि चोरी हो जाने वाली मेरी कार में 65 लाख रुपए कैश मौजूद हैं। पूरा इन्वेस्टिगेट हो रहा है, कोई बंदा है लगा हुआ है, इस तरह से आया हूँ। जो मैं एक दूसरी कार खरीदने की खातिर अपने हमराह ले जाने के लिए तैयार था। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, एक बात वाज़ा कर दूँ कि ये बात कैश की है, ये सिर्फ गाड़ी की बात नहीं हो रही, ये कैश की बात हो रही है। और एक मिनट आपके लिए वोट की हुई है, इंशाल्लाह। चूँकि मेरी बात क्योंकि जितना इसमें टाइम ज़ाया होगा, जितना डिले होगा, तो आपको पता है पैसा कहीं ना कहीं वर्क में इस्तेमाल होगा, कहीं ना कहीं किसी जगह में इस्तेमाल होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके हम इसको अंजाम दें और आया जो इसको लेकर गया है, जिसने ये कार्रवाई की है, हम उस तक पहुँचें। ये एक नया मामला दरपेश आ गया दरमियान में। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड आप देख रहे हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप इस लम्हे देख रहे हैं। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला टूटा था, वहीं से जोड़ रहे हैं उस सिलसिले को और एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। दानिश, ये जो आपका 3 तारीख वाला केस है, जी जी ये नसरुल्ला वाला, जी सर, जिसकी एक बार चली गई है और 65 लाख रुपए भी थे गाड़ी में। जी जी इधर पुलिस स्टेशन में इस उलझे केस और जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयों पर यहाँ एक क्राइम मीटिंग जारी थी इलाका SHO की सरबराही में। ना फिर हमें अपने तरीके से करना होगा, तो ये आप मोबाइल तैयार रखना, ठीक है? जैसे मैं कॉल करूं, आपका काम और आपका दोनों का ये है कि साथ जाना और आबिद को भी ले आना। फिर ये पूछना जो हेलमेट के अंदर बंदा है वो कौन है जो गाड़ी चोरी कर रहा है। तो वैसे नंबर से पता अंदाजा हो गया है, लेकिन हमें तो नंबर पे जाना है, ठीक है? लोकेशन उनकी आ रही है, मलिक साइड की आ रही है, ठीक है? इस जानिब जराइम की रोकथाम के लिए लाए अमल तैयार किया जा रहा था और इसी दौरान दूसरी जानिब जराइम पेशा नासिर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ। ऐसे ही होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात और मामलात की खोज जारी थी इस लम्हे, और इसी दरमियान जियो फेंसिंग के नताइज भी वाज़ेह होना शुरू हो गए। नाजरीन, इसी तरह मजीद 2 दिन और गुजर गए मगर कहीं से कोई खातिर ख्वाह नताइज बरामद न हुए। आज हम कराची डिफेंस फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन में मौजूद हैं, चौधरी मोटर्स पे, जिधर एक अजीब किस्म की वारदात हुई है। ये नहीं पता वो गाड़ी कौन ले गया, उसके अंदर से कैश कहाँ ले गए, कैश पहले गायब हो गया या गाड़ी पहले गायब हो गई, कुछ नहीं पता। उनके मालिक के साथ हम मौजूद हैं। मेरे साथ ये वारदात हुई है। मेरा नाम सैयद आगा नसरुल्ला है। यहाँ डिफेंस फ़ेज़ 2 में मैं रहता हूँ। ये 11 बजे मैं यहाँ आता हूँ शोरूम पे, तो यहाँ मेरी एक्वा खड़ी होती है स्काई ब्लू कलर की, उसमें मैं एक पॉकेट रखता हूँ। फिर यहाँ आता हूँ, शोरूम के अंदर बैठता हूँ, कोई 15-20 मिनट यहाँ हमारी एक्टिविटी होती है। 25 से 27 मिनट बाद मैं निकलता हूँ, जाके देखता हूँ तो हमारी गाड़ी गायब है। तो फिर मैं ये सवाल करता हूँ, गाड़ी नहीं है, इधर उधर भाग के पूछ के आता हूँ। फिर सामने एक मेडिकल है, उनसे पूछता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ, तो हमारी गाड़ी यहाँ से गायब हो जाती है। और जब इलाके से हासिल करदा CCTV फुटेजेस का बगौर जायजा लिया गया तो आखिरकार इसी शोरूम का एक बहुत ही बाएतमाद और भरोसे वाला शख्स बार बार अपने मोबाइल फोन पर गुफ्तगू करते हुए आलम घबराहट में दिखाई दे रहा था। मुद्दई नसरुल्ला ने वालेकुम सलाम। कानून के एहलकारों तक CCTV में नजर आने वाली तमाम तर हरकत और सकनात एक शख्स की बयान करती। असल में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है केस पे, और हम करीब हैं फाइंड आउट करने में कि कौन मुलव्वस था इस वारदात में। जिसका मैं आपसे तज़किरा करूँगा, आमिर एक जगह गाड़ी चेक करने गया है, वापसी जाएगा तो आप उसको पिक कर लें। और उसी पर अपना मुकम्मल शक जाहिर करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो जो शोरूम वाला बंदा था आपके साथ, आपका फ्रेंड। जी, हमें भी पहली वारदात पे जब हमने विज़िट किया तो हमें भी यही महसूस हुआ कि क्योंकि एक बंदा वो था शोरूम का जिसको पता था, और उसको पता था कि आपकी गाड़ी की जो है वो कीलेस है एंट्री, तो उसने आपके करीब होते हुए ये रिमोट बनाया होगा, कॉपी की होगी एंड देन आपकी गाड़ी को एक्सेस किया होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने तो हमारा काम ज़्यादा आसान कर दिया। तो इंशाल्लाह फिर हम उसी को प्रोसीड करते हैं, इसी इंफॉर्मेशन पे हम प्रोसीड करते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा उसको ट्रेस करना। कानून के एहलकारों ने फौरी तौर पर मालूम ये किया कि इस वक्त मतलूबा शख्स कहाँ मिल सकता है,
तो वो पॉइंटेशंस भी कर दी गई। मैं अभी अपनी जो स्टाफ को और एसएचओ को भेजती हूँ तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जो मुलव्वस है इस वारदात में वो काफ़ी क्लियर है 90 to 95%। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ एसएचओ साहब, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो थी बिल्कुल ठीक थी कि वो शोरूम का बंदा ही उसमें मुलव्वस है। जी बिल्कुल, जी वो कंप्लेनेंट का दोस्त। तो विदाउट एनी डिले आप जो है ना मूव हो जाएं, और वो किसी जगह पे एक और गाड़ी की जो है ना सेल परचेज में मुलव्वस हो रहा है, तो आप उसको फौरी तौर पे अरेस्ट करें, क्योंकि 90 to 95% हमें ये है कि उसी ने ही इस बंदे की गाड़ी चोरी करवाई है अलॉन्ग विद द कैश। तो वही बात है कि अगर हम इसमें डिले करेंगे तो कैश की रिकवरी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप बस सारे काम छोड़ें और फौरी तौर पे उसको अरेस्ट करने के लिए निकलें। गाड़ी चेक कर रहा था और इनका नाम तारिक ही है, अहमद बता रहे हैं। ये तो अहमद है। नहीं तारिक नाम है, क्या होगा? नहीं, इनका नाम तारिक है। नहीं भाई, अहमद है। चलो बिठा इसका। और यूं ही उस मशकूक शख्स को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया और पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। और नाजरीन, यहाँ पहुंचते ही फौरी तौर पर इब्तदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर खान। आमिर, क्या करते हो? गाड़ियों का काम है मेरा। कितने अरसे से कर रहे हो? 4 साल। 4 साल से। ये क्या वाकया था और कौन सी तारीख का वाकया है? ये 3 अप्रैल का वाकया है और मेरी लाइफ का ये पहला वाकया है, मुझसे हुई मिस्टेक, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कैश था उसके लिए मैंने किया है, बाकी मेरा गाड़ी से कोई लेना देना। वाकया बताओ ना। ये मेरे दोस्त हैं, साथ शोरूम पे होते हैं, वो मैं एक जा रहे थे गाड़ी लेने। नाम बताओ। सैयद नसरुल्लाह, आगा नसरुल्लाह। तुम्हारे शोरूम पे काम करते हैं? जी, साथ ही होते हैं। मेरा नहीं, शोरूम किसी और के, हम साथ होते हैं सारे वहाँ। ठीक है। और वहाँ से हमने जाना था गाड़ी लेने। तो गाड़ी 65 लाख के साथ आपने उनकी उठवाई ना? जी जी। ये आगा कहाँ रहता है? फेस 2 में ही फेस 2 रहता में है? जी। शोरूम का है आप लोगों का? फेस 2 में ही है। तो वो पैसे लेके जब आए, आप उस वक्त बाहर खड़े थे कि नहीं, पैसे इसने गाड़ी में रखे या शोरूम ले आए? मैं अंदर बैठा था। क्योंकि आपने तो उसको सुबह फ़ोन किया। फ़ोन पे बात हुई थी कि इस टाइम निकलना है, इस टाइम का तरतीब है। फ़ोन पे पैसों की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन ये मुझे पता था कि अब जब वो शोरूम आ गए तो पता था कि गाड़ी में ही पैसे वो रख के लाए होंगे या रखे होंगे, क्योंकि वो उनको कहा था कि कैश देना है हमने। तो फिर इस गाड़ी को चोरी करने का मकसद क्या है आपका? इस गाड़ी की चाबी किसने बनवाई? वो 2-3 दिन पहले जब गाड़ी का इशू हुआ था उसी दौरान बनवाई गई थी इसकी। आपने बनवाई ना? जी। डुप्लीकेट चाबी बनवाई ना? गाड़ी रिमोट का- है ना, पुश स्टार्ट है। गाड़ी को चोरी का मकसद गाड़ी नहीं था, वो पेमेंट कैश था। पेमेंट कैश था। तुम्हें कैसे पता कि वो आएगा गाड़ी के अंदर पैसे रखेगा? पैसे तो वो शोरूम भी डायरेक्ट ला सकता है ना? वो पहले एक दिन पहले सेटिंग हुई थी कि हमें गाड़ी में निकलना था ना उस टाइम। जी। तो वो गाड़ी तो फिर इसका मतलब है आपने अगर वो पेमेंट उस वक्त वो डिग्गी में नहीं रखता और शोरूम अंदर ले आता, फिर आप दोनों उस डील के लिए गाड़ी में जाते, तो फिर रास्ते से ये तुमसे गन पॉइंट पे लेते ये लड़के? नहीं, वो प्रोग्राम नहीं था। यही था कि गाड़ी में इस प्रोग्राम को आप कैसे बनाओगे? आप बताएं ना मुझे। सिर्फ गाड़ी ही उठाना था कि गाड़ी में होंगे तो ठीक मैं है। यही तो कह रहा हूँ कि आप इन लड़कों से गाड़ियाँ उठवाते हो ना? जी। यही बात हो गई है ना? या पेमेंट तो आपका जो है ना जैकपॉट है ना? आपने तो जैकपॉट मजीद मारा है। गाड़ियाँ नहीं उठवाते, ये मेरी पहली ही है ऐसी एक्टिविटी। तो ये गाड़ी जब यहाँ से चोरी करवाई आपने, फिर कहाँ खड़ी की? ये खड़ी करवाई थी इनसे यार, जहाँ से गाड़ी बरामद की थी। कहाँ से बताएं ना, कहाँ खड़ी? अल्लाह वाला टाउन के एरिया। मतलब आप अपने ही दोस्त को जो है ना आपने? नहीं, इंशाल्लाह आप भी यहीं होंगे, मैं अपने आप को यहाँ से क्लियर करके उसी जगह जाके दोबारा काम भी करूँगा, और वही आपको कहेंगे यार। वो अभी तक बस कह रहे हैं कि यार हमें यकीन नहीं आ रहा, पर चलिए तो गलती इंसान हो गई मुझसे, जो मैं आज अभी पछता रहा हूँ खड़े हो गए इस टाइम भी। दौरान इंटेरोगेशंस जब इससे पूछा गया कि वो मतलूबा कार इस वक्त कहाँ होगी, तो इसकी निशानदेही भी कर दी गई। फौरन ही मतलूबा मकाम की जानिब
मौजूद पुलिस एहलकारों को आगाह किया जाने लगा कि फला फला नंबर की कार और फला कलर की गाड़ी को गौर से देखा जाए और उसकी तलाशी ली जाए कि सरकाशुदा कार उनके इलाके में कहीं ना कहीं मौजूद होगी जरूर। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी व सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर देखेंगे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। जुर्म का जो अहवाल आज आप देख रहे हैं वो कराची से है और कराची के इस अहवाल जुर्म का मुकम्मल वाकया अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और यूं ही सरेराह 2 दिन बाद कार मुतलाशी निगाहों की जद पर आ गई। इसी अंदाज से इस कार को अपनी तहवील में लेने लगे ये एहलकार। नाजरीन, कमाल की बात इस पूरे वक़्वे में यह हुई कि जितनी रकम इस गाड़ी में मौजूद थी यानी 65 लाख रुपए कैश, वो पूरी की पूरी रकम इसी गाड़ी की डिग्गी से बरामद हुई। लेके जा रहे थे ये लेके जा रहे थे सर। कहाँ लेके जा रहे थे? जगह पे लेके जा रहे थे। कहाँ से उठाए पैसे आपने? गाड़ी में से मिले। तो इस गाड़ी पे से मिले? इस गाड़ी में। तो किसके कहने पे गाड़ी लेकर आ रहे हो? दोस्त है हमारा है। गाड़ी चुराई है तुमने? गाड़ी चुराई है। बिठाओ इनको यार, बिठाओ इनको लाके, बिठाओ इनको मोबाइल में। इन्हें भी तहवील में लेकर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशंस के लिए ले जाया जाने लगा। नाजरीन, ये है वो रकम जो चोरी हो जाने वाली कार से बरामद हुई और हैरान कुन बात यह है कि ये कार मालिक से 2 दिन दूर रही। उसके बावजूद उस मालिक का एक बयान इंतहाई सबक आमूज है। यकीन इसलिए था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं इन पैसों का ज़कात दे चुका हूँ और मुझे यकीन था कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैंने किसी के 60 पैसे नहीं खाए तो मेरा भी कोई नहीं खाएगा। और जो मैंने ज़कात अदा की हक हलाल की मेरी कमाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मुतमईन था। अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर इस टीम का मैं मशकूर हूँ, फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो बार बार यही कह रहे थे कि जो रकम मेरी चोरी हुई है वो चोरी हो नहीं सकती, इसलिए कि मैंने इन पैसों का ज़कात दिया है और मैंने आज तक किसी का कोई पैसा खाया नहीं है। मेरा ये ईमान है, इंशाल्लाह मेरा भी कोई नहीं खाएगा इंशाल्लाह। और वो रकम मेरे पास जरूर लौटेगी। और देख लीजिए कि यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्या नाम है? आबिद। आबिद, उम्र कितनी है? 61 साल। ये दाढ़ी कब से रखी हुई? दाढ़ी रखी है 2014 से। यही बड़ी रखी है या पहले छोटी थी? बड़ी रखी। ये क्राइम की दुनिया में तेरे को कितना टाइम हो गया? क्राइम की दुनिया तो नहीं, हम लोग की नज़र में क्राइम नहीं, हमारे इलाके में जायज़ काम है नॉन कस्टम का। तेरा इलाका कौन सा है? कोयटा में जायज़ है वहाँ तो पर। तू इधर कराची में रह रहे कि कोयटा में? कराची में कारोबार करो नॉन तो कस्टम। कारोबार वाले यहाँ पे जो तूने काम किए अफगानी गाड़ियों का, यहाँ अलाव है? अलाव तो नहीं है अभी, हमारे इलाके में अलाव है। तो तेरे इलाके में तो वहाँ बैठ के करना, वहाँ से इधर भिजवा किसी दोस्त यार को तो समझ में आता है। तुम तो यहीं से बैठ के कितनी दफ़ा बंद हुए? 3-4 दफ़ा बंद हुआ। आप कहते हो मैं ज़्यादातर नॉन कस्टम में बंद हुआ हूँ। जी। अभी जो तुम्हें आमिर ने पकड़वाया, जी। तो तुमने उससे क्या मांगा? उसने बोला ये मेरी नॉन कस्टम गाड़ी है, मेरा बंदा पैसे नहीं दे रहे। हाँ, वो सामने बुला के नहीं, झूठ नहीं बोलो। उसने बोला मैं चाबी मुझको दी, मैंने बेची। ये गाड़ी इक्वा तुमसे चोरी करवाई? मतलब ये नॉन कस्टम की चोरी करवाई? बिल्कुल करवाई। आमिर से तुझे पकड़ने का टाइम आया तो तूने उसको बोला कि इक्वा दे, मैं इसको क्वेटा से बना के ले आता हूँ, ऐसा ही है ना? मैं ले जाना चाहता था उससे, बोला ले दे बनाने का क्या दूरी क्वेटा बना के। जब वो गाड़ी क्वेटा से इसकी पूरी प्लेट डल जाती तो फिर क्वेटा में बेचते या कराची में? क्वेटा में इधर नहीं बिकते, तो मालिक को आखिर एक दिन नजर क्वेटा में बेचते। तो उसके कागज कौन से होते थे? उधर ही बनाते हैं कुछ डबलिंग वाले कागज। तो 2 नंबर को जेन्युइन बनाते हो ना?
तुम लोगों की हालत देखो जी जिस बंदे के इसने पैसे उसके साथ खाता है पीता ये है, तो मुझको नहीं 20 पता। लाख रुपए इसने उसको उधार भी दिए। सर आप अभी देखो 4 महीने से वो 20 लाख अपने मांग रहा है, वो दिए नहीं, उल्टा इसकी गाड़ी भी खा गया, 65 लाख सर, भी अभी खा गया, आपने- 1 करोड़ के नीचे उस बेचारे को लिया, वो तो जमीन पे आ गया। अभी भी आपको सारी हकीकत बताए कि इसने तो ना आप इसके मास्टरमाइंड हो ना। क्या नाम है? रहमान। कितनी उम्र है? अभी अपने 31 साल का हो जाऊंगा। शादी है? जी शादी है। पहले बंद हुए? एक बार हुआ बंद। कौन सी जगह? कस्टम इंटेलिजेंस। ये कौन सा काम शुरू कर दिया? हेलमेट पहन के गाड़ी स्टार्ट की और ले जा। सर ये काम नहीं, ये आमिर है, आमिर ने बात की थी कि उसकी एनसीपी है, वो एनसीपी एक्वायर, वो हम लोगों को आदमी से उसकी अमाउंट नहीं मिली, आप लोग उठाकर मुझे साथ ही अगले उसमें हैंड ओवर कर दो। ये लाकअप के अंदर बैठ के जो तुम लोग बयान बना रहे हो, तो नहीं, आमिर सर, आसमान में सर, रहता एक है। भी बयान नहीं आमिर बनाया। की तो साथ दुकान है ना। सर, आमिर की साथ दुकान नहीं है। आमिर दुकान से बाहर निकल के गाड़ी ले जाए, तू मलिर से उस गाड़ी को लेने आ रहा है। नहीं तो सर आमिर की हाँ जी थी साथ अब्बू की आमिर तो से फिर हुई थी 1 बात। लाख रुपए किस चीज के ले रहे हो? 80,000 रुपये। 80,000 किस चीज के ले रहे हो? उसी ने आमिर ने बात की थी कि किस ये बात के? कि एक्वा सिर्फ मुझे स्टार्ट पहुंचा दो। स्टार्ट करके उस कोने तक ले जी, जाओ। नहीं इस बात की नहीं 80,000? आमिर ने बात की थी कि ये किसी और आदमी की है। आपको पता है 1 लाख रुपए ले रहे हो, गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, रिमोट किसने दिया तुम्हें? आमिर नहीं सर, आमिर ने। आमिर ने रिमोट दिया। आमिर का शोरूम कहाँ है? साथ ही है ना? हाँ जी सर, आमिर का है नहीं, वो आमिर उधर वो सिर्फ होता था, आमिर का नहीं है आमिर शोरूम। जिस शोरूम में काम करता है वो गाड़ी के बराबर में 2 सीटर छोड़ के उसका शोरूम है ना? ये पूछ रहा हूँ। सर मुझे आइडिया नहीं है, अब्बू को होगा आइडिया, क्योंकि अब्बू के साथ आमिर हालावाल में था। तो अफगानी गाड़ियों के अलावा ये चोरी नहीं चकारी वाला काम भी नहीं सर, करते हो? एक भी नहीं किया आज तक, कोई काम ये नहीं किया तुम लोगों ने। वही क्रिमिनल सारे ना। तेरा बाप कितनी दफा बंद हो चुका है? सर सारे वो उन्हीं जिनकी के केस तेरी उम्र नहीं है जब से तेरा बाप बंद हो रहा है। इस वारदात से काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक, पुलिस की कारकर्दगी कि हमने 2 दिन में इतनी बड़ी वारदात को ट्रेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ IT, विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स। और दूसरी चीज़ ये ज़ाहिर होती है कि जब भी पब्लिक 15 पे कॉल करके पुलिस को वारदात की इत्तला देती है तो हम उनकी हेल्प करने के काबिल होते हैं। अगर आप अपनी वारदातें और आपके साथ होने वाले इंसिडेंट्स पुलिस को नहीं बताएंगे तो हम आपकी हेल्प करने के काबिल नहीं होंगे। तो आपके साथ जब भी कोई वारदात होती है तो आप पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें, 15 को इत्तला करें। इंशाल्लाह ताला हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। वो जुर्म कि जो एतमाद, भरोसे और यकीन के दरमियान सरजद हुआ। यानी समझ में एक बात नहीं आती कि इंसान किस पर यकीन, किस पर भरोसा करे। और फिर नाजायज़ दौलत के हुसूल की खातिर समझ में नहीं आता कि इंसान का ईमान कब, कहाँ, किस तरह फ़रोख्त हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैरास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।